विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज बोधि राजकुमार सूत्र के बारे में वीडियो प्रकाशित करेंगे। बोधि राजकुमार का सूत्र और स्मृति प्रस्थान, चार स्मृति प्रस्थान का जो लास्ट का जो सतीपठान भावना है, जैसे चार स्मृति प्रस्थान का अभ्यास करने वाला जो भी कोई सत्पुरुष हो तो वहाँ पे भी बताया गया है सम्यक संबुद्ध ने कि जो कोई ऐसा चार स्मृति प्रस्थान का अभ्यास करेगा वो मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा अनागामी या उपाधिशिष्ट निर्वाण प्राप्त कर सकता है, ऐसा आश्वासन दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल, कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने, कम से कम 1 महीना, आधा महीने। इसके बीच में जो बोला गया है कि कोई भी मनुष्य इस जैसा सतीपठान अपने में अभ्यास करेगा वो मनुष्य के लिए उपादेश या अनागामिता के लिए बोला गया है। देखो, ये सिद्धांतवादी, लोकोत्तर सिद्धांतवादी इसकी मर्यादा जानते हैं और इसकी संकल्पना जानते हैं और उसके शब्द बोले हुए जानते हैं। तो ये भी बोधि राजकुमार में, ये बोधि राजकुमार सूत्र इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं कि जैसे बोधि राजकुमार सूत्र में भी बोला गया है क्या जैसा जिसके पास श्रद्धा है, जिसके पास उद्योग है, जिसके पास निरोगी है, छठमायावी नहीं है, कुशल और कुशल को जानता है, वो मनुष्य भी ज़्यादा से ज़्यादा अनागामिता उपाधिशिष्ट निर्वाण प्राप्त कर सकता है। उसके लिए भी 7 साल से लेके 1 साल तक और 7 महीने से लेके आधा माह रात को देने से सवेरे तक का ऐसा आश्वासन दे चुके हैं। ये सिद्धांतवादी, जो लोकोत्तर सिद्धांतवादी जो लोग होता है वो लोग यथार्थ जानते हैं। ऐसे श्रेष्ठ वक्ता और श्रेष्ठ धर्म जानने वाले संसार में सभी लोग नहीं होते हैं, क्योंकि बुद्ध धर्म के एक विशेषता, लोकोत्तर धर्म की एक विशेषता होती है। तो जरा बोधि राजकुमार का थोड़ा विस्तारित पूर्वक उसका बताने का प्रयास करते हैं, कहाँ इति उत्तर, कहाँ कैसे बोला गया करके। एक बार बोधि राजकुमार ने बहुत बड़ा सुंदर महल बनवाया था, उसका कोनागमन नाम रखा था। सुसुमारगिरी में ऐसा विस्तार में उसके जैसा, तुलना में उसके जैसे स्पर्धा में कोई नहीं था, ऐसा बनवाया। उसकी अभिलाषा थी बोधि राजकुमार की, ऐसा बनवा सुसुमारगिरी ऐसा नाम आता है, तो बनवाया था। बनवाने के बाद उनको ऐसा लगा कि ऐसा जैसा किसी ने भी नहीं बनवाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने जो बनाने वाला कारागिर है उसके हाथ काट देना, ऐसा उसने संकल्पना किया। ऐसी सुना था उसने कारागिरी ने, जो बनाने वाला जो कारागिर था उपाय कौशल से बनाया तो वो रात भर ऐसे भय, मरने के भय के कारण और रात को अपने वाले लकड़े का पंख बनाकर, लकड़े का विमान बनाकर सुसुमागिरी से उड़कर, वो पर्वत से उड़कर वो उतर गया था, नीचे भाग गया था। ऐसे अट्टकथा में आता है। ये अट्टकथा बर्मा के भिक्षु लोग बड़े विस्तार पूर्वक समझाते हैं, ऐसे हम विस्तार पूर्वक नहीं समझाते। और यहाँ वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग बहुत संक्षिप्त में बताएंगे। अगर विस्तार पूर्वक सुनना है तो सूत्र पिटक में, मध्यम निकाय में है। तो बोधि राजकुमार ये विदेशा ने सम्राट अशोक की जो पत्नी थी वो विदेशा, अभी भी विदेशा का वही साची विदेशा, वहाँ के रिलेशन था वो। हाँ, इनके संबंधी था। तो ये धार्मिक ही लोग थे। तो क्या हो गया, भगवान को आमंत्रित करेंगे और कोनागमन को रहने के लिए देंगे, ऐसा कोनागमन रहने के लिए देंगे, ऐसा करके अभिलाषा करके अपने आमंत्रक को बोलता है। संजय का पुत्र उनका नाम था, उसके आमंत्रित का, जाओ और भगवान के चरण कमल की वंदना करो और कुशल से पूछो, बोलो का बोधि राजकुमार अपना कुशल से पूछ रहा है, वंदना करके और 3 बार वंदना करके ऐसा बोलो और कल के लिए आमंत्रित करो, ऐसा करके बोला। फिर वो संजय का पुत्र गया, संजय का पुत्र ने प्रदर्शना किया, वंदना किया और फिर दूसरी बार वंदना करते हुए बोलते, भगवान बोधि राजकुमार आपका कुशल से पूछता है, वंदना करता है। और उसने भी वंदना किया बोधि राजकुमार के तरफ से। और वंदना करने के बाद बोलते हैं, बोधि राजकुमार आपका कुशल से पूछ रहे भगवान, और कल के लिए ऐसा करके आमंत्रित करने के लिए मुझे भेजा है, तो कल का आमंत्रण स्वीकार करें। तब भगवान को लगा ठीक है करके भगवान ने सम्मति दिया। फिर क्या हो गया, बोधि राजकुमार की अट्टकथा और भी है।
तो इतना तो नहीं बता सकते। तो बोधि राजकुमार जब भगवान आएंगे और एक कोनागमन में जब पधारेंगे तब उसको चलने के लिए एक पंक्ति बिछाई, इसे पैर से लेके चले गए करके उसने स्वागत समारोह का गेट बनाया, वहाँ से पंक्ति बिछाई और उसने ऐसी संकल्पना किया कि इस पंक्ति से तथागत चले तो मुझे पुत्र संतति होगी, क्योंकि उसको पुत्र संतति नहीं थी। ठकता में आता है, अभी यहाँ हम तो विस्तार पूर्वक नहीं बता सकेंगे। तो फिर क्या हो गया फिर जैसा तथागत आए, आने के बाद तथागत को स्वागत समारोह का प्रोग्राम हो रहा, तो बोधि राजकुमार ऐसे फूल बेचाते हुए बोलते भगवान चले इस पंक्ति पे। तब तथागत वही रुक गए। रुकने के बाद बोलते हैं तथागत क्यों नहीं चल रहे करके, तथागत बोलते, राजकुमार बोलता है भगवान चले मेरे सुख और हित के लिए चले आप इस पंक्ति से। तब भी भगवान चुपचाप खड़े हो गए। तब भगवान ने आनंदा उपस्थापक था, आनंद महाथेरो, हाँ अग्रसमन उनका उपस्थापक था, तो वो साइड में खड़ा था, उनके तरफ देख लिया, आंखों की भाषा जानते हैं। तब आनंद बोलता है तथागत ये पंक्ति से नहीं चलेंगे, आने वाली पीढ़ी की सोचना पड़ता है, इसलिए ये पंक्ति से नहीं चलेंगे। तब ये पंक्ति निकाली और फिर भगवान पधारे कोनागमन में। फिर उसको भिक्षु संघ को अपने अच्छे अच्छे भोजन परोसे, बाद में उसका संगदाना होने के बाद राजकुमार और उनके वाले सभी जो इनवाइट किए हुए सभी रिश्तेगण न्यातेगण सभी बैठ गए। बैठ जाने के बाद बोधि राजकुमार बोलता है भगवान मुझे लगता है सुख के बाद दुख आता होगा। नहीं पहले दुख भोगना है बाद में सुख आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तब भगवान बोलते हैं बोधि राजकुमार मुझे भी ऐसा ही लगता था। तब ऐसी आपने वाली जो पूर्व जो बुद्ध होने से पहले जैसी जो चर्या बताए सभी उसकी श्रृंखला बताते आए। क्या मुझे पहले ऐसा लगा था, तब मैं घरदार छोड़ा, बाद में मैं 6 साल दुक्कड़ चर्या किया और उदक राम पुत्र के बाद गया, बहुत सारे जाने के बाद मैंने ऐसा ऐसा ध्यान किया। ये तो सब कथाएं में आता है, इतना विस्तार पूर्वक नहीं बताएंगे। तब 6 साल तथागत ने बड़े बड़े जंगलों में एकांत में अन्न पान न खाते हुए, कभी कभी गोरू का गोबर भी खाया है तथागत ने, भूखे भी रहे, कभी कभी न जाने कितने कितने विष्ट के न क्या क्या न खाने वाला पदार्थ भी खाए, और कभी कभी भूखा भी रहे। ऐसे करके व्रतधारी करके वो तथागत ने जीवन यापन किया दुग्गड़ चर्या। ऐसा 6 साल चर्या करते हुए वो फिर उर्वेला में जब आनापान सती का अभ्यास करते समय तब उसको 6 साल की याद आ गई। 6 साल जब श्रमण गौतम जब सिद्धार्थ था, तब सिद्धार्थ 6 साल का था, 7 साल का, तब जामुन के पेड़ के नीचे उसने स्मृतिमान होकर आनापान किया था। ऐसी याद आ गई, ऐसी भनक आती हुई उसका मन टिक गया, बस एकदम से थेरावादा उसको स्मरण हो गया और फटाफट पुब्बे निवासी विद्या प्राप्त हो गई। जैसा समझाने का तरीका कोई भी बुद्ध होता तो अभी बेटा अभी होता है क्या, ये सिद्धांत निश्चित होता है। लोकोत्तर धर्म को तो मालूम होता है, लेकिन जो लोग मार्गगामी बोलते थे उसको भी जानना चाहिए। तथागत की पारमी 4 असंख्य कल्प की होती, कोई भी पच्चक बुद्ध की 2 असंख्य कल्प की होती, अग्र श्रमणों की महाश्रमणों की 2 असंख्य कल्प की होती है, सामान्य श्रमणों की अरंतों की एक कल्प की होती है। बिना ऐसे पारमी से गुजरते हुए कोई भी अरंत मुक्तगामी नहीं होता। अभी जो भी आए हमारे पास बोलते हैं हम तो विपश्यना क्या स्वतापन्न होता है, तो लोगों को ये अच्छा लगता है, रुचता है, भासता है, लेकिन जो सिद्धांतवादी उस पद पर चलना छोड़ देते तो ऐसा धर्म का अधर्म बोला जाता है। फिर क्या हो गया, फिर बोलते हैं ऐसा करते करते बोधि राजकुमार को ऐसा सुनाया। सुनाने के बाद बड़ी श्रद्धा हो गई बोधि राजकुमार की। बोधि राजकुमार की श्रद्धा होने से फिर उस सभी लोग भावित होने के बोलता है संजय का पुत्र अभी भी तू बोधि राजकुमार तुम देख रहे तथागत को बुद्ध धर्म संघ को शरण जाओ ना। तब बोधि राजकुमार बोलता है संजय का पुत्र ऐसा मत बोलो, जब मेरे माँ के पेट में था तब मेरे माँ ने भिक्षु संघ को आमंत्रित करके लास्ट में अपना चिवर लेके बैठी और बोली क्या ये मेरे पेट में जो बच्चा है ना भगवान, ये संघ को मैंने अभी से दान दिया, ये बुद्ध धर्म संघ को शरण जाता है। जब मैं पेट में था तभी शरण गया था।
ऐसा बोधी राजकुमार बोला। बाद में बोलता है जब मेरी दासी मैं छोटा था, बाल था, तो मेरी दासी लेके घूमती थी, तब वो बुद्ध के पास आने के बाद वंदना किया और बोलते हैं भगवान ये बोधी राजकुमार बालक है ना, बोधी राजकुमार ये भी आपको चरण कमल की वंदना करता है और बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता है। तो इतना अभी तक मैं पेट से शरणागमन करते करते अभी कौन सा शरणगमन करना है। तब वो बड़ा बार बार वंदना करता है, पैर छूता है, बार बार 3 शरणगमन करता है, बुद्ध धम्म संघ हो बुद्ध धम्म संघ करके। तब बोलता है बोधी राजकुमार भगवान अगर ऐसे धम्म में कोई भी आए तो कितने दिन में ही मार्गगामी हो सकता है, ऐसा फल प्राप्त कर सकता है। तब भगवान बोलते हैं जिसके पास सदा है, वो छठमायावी नहीं है, वो निरोगी है और वो उद्योग करने वाला है और कुशल अकुशल को जानने वाला है। ये 5 धर्म से युक्त जो कोई मनुष्य उद्योग करेगा वो मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल 7 बरस 7 बरस 6 बरस 5 बरस 4 बरस 3 बरस 2 बरस 1 बरस 1 बरस एक ज़्यादा से ज़्यादा 7 माह 7 माह से 6 माह 5 माह 4 माह 3 माह 2 माह 1 माह से आधा माह से कल अपने आलम्बन में बैठेगा, कल अपने प्रतिभाग निमित्त से जान लेगा तो सवेरे तक वो अनागामी या उपादेशित निर्वाण प्राप्त कर सकता है राजकुमार। ऐसा बोलने पर राजकुमार बड़ा हर्ष उल्लासित हुआ और बड़ा भगवान बुद्ध के चरणों पर बार बार वंदना कर रहा। और ऐसा देखते हुए ऐसे भगवान ने धम्म प्रकाशित किया। ये संक्षिप्त में बताए, बहुत विस्तार पूर्वक नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए संक्षिप्त में बताए। तो ये बताते हुए कौन भला मनुष्य जान सकता है, ऐसा बताने का मतलब होता है ना। तो कौन कैसा वो अनागामिता या उपादेश निर्वाण प्राप्त कर सकता है, इसे थोड़े डिटेल्स में के बारे में हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। ये बोधी राजकुमार का सूत्र इस हेतु से प्रकाशित किया है कि वहाँ जो लोकतांत्रिक शासन का जो अनुमान होता है, उसकी मर्यादा होती है, उसकी प्राथमिकता होती है, उसके मिडल होते, उसके अंत के धर्म होते, जो सिद्धांतवादी है लोकतंत्र के वो लोग जानते हैं। तो बताने का तात्पर्य है क्या कोई आए और बोले क्या नहीं अभी हम मार्गफल प्राप्त कोई भी करेगा, ऐसा नहीं है। उसका अपदान बताना पड़ता है। तो अपदान जैसे बोधी राजकुमार में जो आश्वासन दे के बोला गया कि जो कोई इस तरह का मनुष्य अगर ये 5 धर्म से युक्त हो, कौन से 5 धर्म बोला गया है? श्रद्धा, निरोगी, छठ और न छठ मायावी। अभी श्रद्धा बोले ये श्रद्धा है तो यही अपदान है चालू। अपदान यानी श्रद्धा होती है, इसलिए बोला गया है श्रद्धा। दूसरा निरोगी, जो कोई मनुष्य उद्योग करता है या वीर्य करता है तो रोग होने से नहीं प्राप्त कर सकता है, इसी कारण निरोगी चाहिए। हाँ, फिर न छठ मायावी, यानी वो जैसे ये छठ मायावी कहाँ होता है, जैसे काये के कर्म कोई को दिखाई देता है, वाचा गाली गलौज किया तो दिखाई देता है, लेकिन वो सत्पुरुष जो लटके हुए होते हैं वो माना अहंकार प्रतिष्ठा में जो लटके हुए रहते हैं लास्ट के तृष्णा में, तो वो नहीं दिखाई देता उनके मन से। न जाने कितने कितने दुतांगदारी भी होते हैं, फिर भी वो अपने वाले आत्मकलिश नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये छठ मायावी होते हैं। छठ मायावी यानी अपने दान धर्म के लिए, उपासों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए न जाने कितने 10-12 प्रकार का जो पोलिबोध बताया है, या चेतनाशील में वो प्रतिष्ठित होने से वो मनुष्य भस्मारामता, कमतारामता, निद्रारामता होने से आत्माधिपति, लोकाधिपति होने वाले जो लोग होते वो लोग छठ मायावी से काम चलते, लेकिन दूसरे को बड़ा भला दिखेगा लेकिन अंदर से उसकी छठ मायावी होती है। तो न छठ मायावी वाला होना चाहिए, यानी वो चेतनाशील में प्रतिष्ठित होना चाहिए। फिर वीर्य यानी उद्योग करने वाला होना चाहिए, और फिर कुशल और कुशल को जानने वाला होना चाहिए। ये 5वां है ना, इस पर चलता है 5 धर्म। ये कुशल और कुशल को जानने वाला का मतलब है 4 आर्य सत्य का अनुभव, और 4 आर्य सत्य का अनुभव 4 स्मृति प्रस्थान का अभ्यास से कुशल और अकुशल से जान सकता है। वो
कुशल और अकुशल हेतु जो लोग हेतु प्रकाशित करने वाले होते हैं लोक धर्म में, वही जानते हैं। उसके लिए बोला गया है बोधिराज कुमार सूक्त में, श्रद्धा निरोगी नक्षट मायावी वीर्य और कुशल अकुशल को जानने वाला। तब कोई मनुष्य अपदान होने से, अष्टांगिक मार्ग होने से, 10 पुण्य कर्म परिपूर्ण होने से, समाधि 5 ध्यान होने से, 4 आर्य सत्य का अनुभव से, अन्य अन्य जन्म से, अभी लास्ट का उसका वाला मार्ग फल का समय है, स्वतापन्न का या और भी अनागामी अरहंतों का। तो इस जन्म में जो इस कर्म से युक्त होने वाला अभी मार्ग का साक्षात करेगा, तब वो मार्ग में वो साक्षात्कार करने वाले के लिए बोला गया है। देखो, दूसरा एक ऑप्शन होता है ऐसा, जैसे कोई किसी वैरागी सत्पुरुष हो, वो आर्य विनय से विनीत नहीं, आर्य दृष्टि से परिचित नहीं, आर्य धर्म से व्याख्या से परिचित नहीं, एकाएक कोई भी मनुष्य त्यागी वैरागी हो और लौकिक 62 प्रकार के मिथ्या 62 प्रकार के लौकिक दृष्टिकोण वाले से कोई एक आत्मा बनाने निर्माण करने वाला है ऐसा बोलने वाला, या कोई तो भी ये संसार निर्माण करने वाला अद्भुत शक्तिवान है ऐसा बोलने वाला है, फिर भी वो त्यागी है, कितने जन्म जन्म से उसका त्याग है, और लेकिन उसके बाद दृष्टि नहीं है, तो वो झट से अगर भिक्षु के साथ या बुद्ध के साथ कोई वचन सुनते, सब अपना अपना सब फेंक देता है, अपने चिमटा दाढ़ी मुंडन। आप नदी काश्यप गया काश्यप पे देखो, कितने कितने लोगों ने वो जटिल ने अपने वाले जटा काट काट कर अपने वाले बर्तन सब नदी में बहा दिया था। एक ही नहीं है, जो भी आता है जब से बदल जाता है तो वो जट से, क्योंकि उसके पास पुण्य कर्म होता है, एक चीज 3 रत्न पर हो जाने से फट से वो मनुष्य न शटमाया न शिलवानी होता है। तो वीर करने से 4 आर्य सत्य का या भिक्षु से साथ रहते भिक्षु के विनय और भिक्षु की दृष्टि ऐसा जानते हुए वो मनुष्य मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है, उसको असंस्कारिक अनागामिता के लिए हो जाता है। लेकिन अभी आज के जमाने में ये जो मॉडर्न विपස්සना का जो बहुलीकरण होने से हर कोई मनुष्य विपස්සना करता है। किसी को पूछे तो काय के लिए विपස්සना के लिए, तो बोलते हैं नहीं जी मेरा पति ना बहुत शराब पीता है इसलिए विपස්සना करने से छूट जाएंगी। कोई बोलता है रोग होने से, कोई बोलता है मानसिक रोग होने से। रोग दूर होता है, लेकिन जिसका नाम विपස්සना है ये मार्ग का साक्षात्कार करने के निमित्त है। आनापान करने से, दीर्घ आनापान करने से रोग दूर हो जाता है, स्टंड हो जाता है शरीर। आनापान अतिरिक्त करने से भंग ध्यान होके ऐसा फील हो जाएगा, ये बात अलग होती है। लेकिन ये साक्षात्कार का जो मर्यादा है, बजट है, इसके लिए लोकतित धर्म में उसके सिद्धांत है। अभी लोग ये जो यथार्थ अपदान अष्टांगिक मार्ग पुण्य कर्म समाधि 4 आर्य सत्य 4 स्मृति पस्तन का अभ्यास, बाद में मार्ग के ध्यान में जब ध्यान करता है तो वो कब होता है कब नहीं मालूम, मार्ग का साक्षात्कार वाले के लिए। लेकिन उसका गोत्रभू चाहिए और उसके वाले के पुण्य कर्म चाहिए। अभी ये जो मॉडर्न विपස්සना बर्मा में जो सिखाई जाती है, तो आनापान का अतिरेक करके उसके कोई अपदान नहीं चाहिए, 4 आर्य सत्य नहीं चाहिए, कोई श्रद्धा नहीं चाहिए, कोई गोत्रभूत चित्त नहीं चाहिए, किसी का पुण्य हो या नहीं हो, जो भी आए अपनी आनापान का अतिक्रमण करके संवेदना के बल पर उदय की प्रैक्टिस करके भंग ज्ञान जैसे अनुरेणु बुद्धि के फील होने के बाद बहुत बड़े बड़े विशुद्धि मार्ग के धर्म पढ़ाए जाते हैं। और होता है क्या, जो मार्ग क्या है तो वो तो मार्ग की बात नहीं सूट होती, उसको तो एकदम से आनापान करने से भंग ज्ञान हो गया, तो बाद में बोला जाता है देखो तुम राजमार्ग छोड़कर भूलभुलैया में गिर जाओगे। वहां के भंते जी वैसे ही बोलते। अभी भंग ज्ञान तो वही शिक्षा देता है, उसका अनुमोदन करता है, फिर मार्ग तो वही है, मार्ग तो उधर छूट गया मार्ग। और ये दूसरी बात, अभी के काल में ये बात क्यों नहीं हजम होती, क्योंकि ये मार्ग की बात साक्षात्कार कितने मनोद्वारिक होती है। ये जो पढ़ी पढ़ाई है अभी मैं बैठूंगा होऊंगा इसी प्रैक्टिकल नहीं होता है। आप त्रिपिटक में देखें, एकांत में अपने चलते बोलते बैठते हुए मार्ग का साक्षात्कार करते, उस समय उसकी मार्ग फल की स्थिति होती है। अभी लोग सुख लगने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत उत्पन्न होने से वो सुख से अनुभव करता है, अविभाग भी होता है उसको, यानी बुद्धबुद्धे तरंगे उत्पन्न हो जाने से बड़ा आकाश में उड़े जैसा लगेगा, प्रीति भी होती है, गदगद रोम रोम हर्ष उल्लास हो जाता है, गदगद हो जाता प्रसन्न से, फिर उसकी सदा वही कर्म स्थान पर बैठती है। ये असली विपස්සना वाले का भी वो भ्रमित होकर आदि मोक्ष उसकी सदा उधर की खत्म हो जाती है, सही की विपස්සना छूट जाती है और इधर ही लग जाता है। फिर उसके लिए अमार्ग के लिए प्रयास करता है, फिर उसका ज्ञान
उसका ध्यान निश्चित रूप से उदयवे को जानते रहता है, उदयवे ध्यान छोड़ नहीं सकता है, इतना उपादान होता है। इसी कारण वहां के बर्मा के लोग बोलते हैं, देखो तुम लोग अंधी गली में गिर जाओगे तो वहां से निकलना दुर्बल होता है। जो उदय ज्ञान की प्राष्टिक करते हैं वो ही शुद्धि नहीं है। फिर सुख भी होता है, जैसा मेडिटेशन का सुख होता है वैसा उपहट्टान जैसी सम्यक स्मृति होती है अष्टांगिक मार्ग वाले के लिए, तो ये सम्यक स्मृति वाला भी विपස්සना करने वाला बदल जाता है। फिर उसकी सम्यक स्मृति पानी में लकड़ा तरंगता वैसी तरंगती रहती है। इसी कारण सभी काम उसके ऊपर का लेवल से होते हैं। फिर उसका भी परिणाम 10 अहंकार अंदर से आ जाता है, 10 लोभा भी सुख संवेदना के प्रति हो जाता है और मिथ्या दृष्टि भी हो जाती है। ऐसे 30 क्लास और बढ़ते हैं और ज्यादा रेलसेल करने से अहेतु का भी बन सकता है और असरनी में भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन उसका सुख कितना बढ़िया है, इस सुख के प्रभाव से अभी जो लोग आए वो लोग हमको ऐसे बोलते हैं। तो इसी कारण बोला गया ये अनागामिता यो कोचि भी कर इमे चत्तारो सतीपट्टान एवं भावे, ये सत्यपट्टान के लिए है, लेकिन बोधिराज कुमार के लिए ये बोला गया ऐसा अनागामिता यानी लोक इस लोक में न आने वाला, उपाधि से यानी निर्वाण सभी कलेश से मुक्त होने के बाद उसका बाद में जो उपादान करने वाला जो जन्म लेने वाला ये पूरा खत्म हो जाता। उपाधि शेष यानी उपाधि को बोला गया, संतति को बोला गया, जो हमारी मेमोरी चलने वाली वृत्ति ये आदान करके उपाधि चलती है उसको बोला गया उपाधि। अभी शेष का बोला का जैसा निर्वाण प्राप्त कर लिया लेकिन फिर भी वो शरीर चलता है, जैसे समय सब बुद्ध ने बुद्ध गया में निर्वाण प्राप्त कर लिया तो ये उपाधि शेष निर्वाण है। तो शरीर तो 40 साल उन्होंने फिर प्रचार किया है उन्होंने, तो महापरिनिर्वाण जब हुआ तब वो अनुपादेश निर्वाण, उसको महापरिनिर्वाण ऐसी ये व्याख्या होने से ऐसा हो जाता। तो इसी कारण बोला गया सतवसानी तत्संग दिनंग फलानंग अन्य तरह फलं पटिकं की दिट्टेव धम्मे या सतीवा उपादेशेषो अनागामिता। जैसे बोधिराज कुमार के सूत्र के लिए भी बोला गया श्रद्धा है, निरोगी है, न छटमाया भी नहीं है, वीर्य है, कुशल कुशल को जानने वाला है। अगर इस टाइप का पहुंचा है तो वो मनुष्य भला अपने में मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए उसके आश्वासन दे चुके हैं। जैसे ज्यादा से ज्यादा 7 साल से लेके 7 बरस, 7 बरस से 6 बरस, 5 बरस, 4 बरस, 3 बरस, 2 बरस, 1 हफ्ता, आधा बरस, फिर दूसरे बोला 7 महीने, 5 महीने, 2, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 मास, 2 मास, अर्ध मास, यानी कल भी रात को किया तो सवेरे तक के कोई ना कोई मार्ग फल प्राप्त करता, ऐसे आश्वासन दिया है। लेकिन ये समझना है कि अरंत कोई भी आके ऐसा नहीं होता, उसका पुण्य हो, पुण्य भाग हो, उसका बीज हो, उसके बाद 4 आर्य सत्य अनुबोधित हो, उसके 3 रत्न पर श्रद्धा हो और परियति पटिपति धर्म पूर्ण हो, तो वो मनुष्य अपने में मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। अभी लोग देखा देखी बोलता है नहीं ये जन्म में हम ना भंग ज्ञान करेंगे और बाद में चुल्ल सोतापन हो गए, बाद में हम लोग पारमिता करेंगे, ये जन्म में ना हम लोग ना प्रज्ञा पारमिता करेंगे, बाद में आगे के जन्म में पुण्य कर्म करेंगे। ऐसे उल्टे पुल्टे सिद्धांत अभी बहुलीकरण होने से हुए। लेकिन जो सिद्धांतवादी है भिक्खु, ये भिक्खु के सामने ये प्रभाव, ये इसे पढ़ाने वाले बर्मा में भी भिक्खु है लेकिन इनके प्रभाव से ये झूठे गिर जाते हैं। इसी कारण उनकी संख्या नहीं के बराबर है। अभी थाईलैंड में, बर्मा में, श्रीलंका में भी इनकी संख्या सही का पढ़ाने वाले नहीं की बराबर होगी। सभी देश में यही प्रभाव होता है, तो इसी कारण लोग पढ़ते हैं। तो ये बोधिराज कुमार में दिए हुए आश्वासन और सतीपट्टान में भी दिए हुए आश्वासन, ये जानते हुए जो भी कोई अब 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा करने वाला हो तो उसका न्याय है विशुद्धि मार्ग में, मार्ग होता है, अमार्ग में जग गया तो कोई अर्थ, लेकिन अमार्ग से मार्ग में आना उसका न्याय होता है। तो किसी का अगर अमार्ग का है ये ध्यान जानबूझकर अपने में खुश होना या जानबूझ में उपादान करने से होना, तो वो अपनी हानि होगी, दूसरे की नहीं होगी। इसी कारण जो अत्ता ही अत्तना, तो कोई किसी का मतलब नहीं होता। अगर आप लोग अमार्ग में रेलसेल करता है उसको चाहता है तो आप लोगों की हानि होगी। इसी कारण आप लोग सही का ये मार्ग अमार्ग है, उसकी शिक्षा कैसी है कैसी नहीं है, इसलिए वो शिक्षा को त्याग कर सही की शिक्षा में लगो। कोई भिक्खु हो, कोई उपासक हो, वो धम्म के दायरे है तो निश्चित तरीका से वो विश्वास कर सकते हैं। अगर बुद्ध धम्म का उसका वाला बीजी नहीं तो उसको क्या मालूम है बुद्ध जीवनी क्या होती है, बुद्ध शासन क्या होता है, लोकोत्तर धर्म क्या होता है। तो इसी कारण बोला गया बोधिराज कुमार सूत्र में भी।